आज हम बात करने वाले हैं सदिश के बारे में और उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे कि सदिश के कितने प्रकार होते हैं। फिर देखेंगे कि जो इकाई सदिश है वह क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सदिश होता है वह क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि सदिश सदिश की बात करेंगे कि सदिश राशि कौन सी होती है। फिर अदिश राशि की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि तो सदिश का जनरली हमें इस शब्द से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिसकी स से सहित और दिश से दिशा दिशा सहित। कहने का मतलब जिस राशि की दिशा व परिणाम दोनों हों या जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो वह क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़े तो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। तो यह है हमारे पास सदिश राशि। जैसे हम कोई भी राशि है, जैसे व्यापकता में बात करें कि सदिश को कैसे दर्शाया जाता है, तो कोई भी राशि है जैसे ए है तो उसके ऊपर वेक्टर लगाकर हम इसको दर्शा सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि जैसे विस्थापन है वह भी क्या है, एक सदिश राशि है। विस्थापन, बल, ये सभी क्या है, विस्थापन बल, ये सभी क्या है, सदिश राशि है। क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है। फिर हम बात करें कि जो हमारे पास अदिश राशि है वह क्या होती है। तो अदिश राशि से अभिप्राय है कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द से ही पता चल रहा है, ए का मतलब हो गया बिना, दिश का दिशा, बिना दिशा की राशि। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे चाल, कार्य आदि। इनको दर्शाने के लिए इनके ऊपर कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, इन्हें सीधे ही दर्शाया जाता है। यह तो हो गया हमारे पास सदिश व अदिश राशि की परिभाषाएं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास सदिश है उनके प्रकार की बात करते हैं कि कौन कौन से सदिश के प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें सदिश के प्रकार के अंदर, सदिश के प्रकार। तो सदिश के प्रकार के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन कि शून्य सदिश क्या होता है। शून्य सदिश नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य कहने का मतलब इस सदिश का परिमाण कितना होगा, शून्य होगा। तो वह क्या कहलाएगा, शून्य सदिश। जिसका परिमाण शून्य हो उस राशि को क्या कहेंगे, शून्य सदिश राशि कहेंगे। और इसको दर्शाते किससे हैं, शून्य के ऊपर सदिश लगाकर इसको दर्शाते हैं।
दर्शाया जाता है। तो यह हमारे पास हो गया शून्य सदिश की परिभाषा। अब हम बात करते हैं अगले वाले डेफिनेशन की। तो अगली वाली डेफिनेशन है इकाई सदिश की। इकाई सदिश, इकाई सदिश को बोलते हैं एकांक सदिश भी बोला जाता है। एकांक सदिश, एकांक सदिश भी बोला जाता है। तो इस सदिश से क्या अभिप्राय है? इस सदिश से नाम से पता चल रहा है इकाई मतलब एक। तो जिस सदिश का परिमाण कितना हो, जिस सदिश का परिमाण इकाई हो उसे क्या कहेंगे? इकाई या एकांक सदिश कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं? जैसे हमें कोई ए है क्वांटिटी, उसका एकांक सदिश निकालना है तो उसके ऊपर ए के ऊपर कैप लगाते हैं, से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एकांक सदिश का। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है ए सदिश, ए के ऊपर कैप एकांक सदिश, ए सदिश लेना है हमें पहले तो, और फिर भाग में ए सदिश का परिमाण। तो ये हमारे पास आ गया एकांक सदिश, जो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं अगले वाले जो डेफिनेशन है हमारे पास। तो पहले अगर हम बात करें सामान्यतः हम जो इकाई सदिश काम में लेते हैं, जो हम तीनों दिशाओं के लिए काम में लेते हैं निर्देश तंत्र में, एक्स दिशा के लिए जनरली काम में लेते हैं, एक्स दिशा में काम में लेते हैं आई कैप, वाई दिशा के लिए काम में लेते हैं जे कैप, और जेड दिशा के लिए काम में लेते हैं के कैप। ये हम जनरली सामान्य काम में लेते हैं जो हमारे पास एकांक सदिश है, वो दिशाओं को दर्शाने के लिए काम में लेते हैं कि एक्स दिशा के लिए आई कैप, वाई दिशा के लिए जे कैप, और जेड दिशा के लिए यहाँ लिख देते हैं जेड दिशा के लिए, जेड दिशा के लिए हमारे पास होता है के कैप। तो ये हमारे पास आ गया एकांक सदिश के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास समांतर सदिश होते हैं उनके बारे में। समांतर सदिश। तो समांतर सदिश की बात की जाए तो समांतर सदिश से अभिप्राय है कि जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, कहने का मतलब उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं कि वे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं समान हो तथा परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी। तो उन्हें कहते हैं हम समांतर सदिश राशियाँ। तो इनको दर्शाने के लिए हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास ए सदिश है और ये हमारे पास है बी सदिश। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखना चाहें तो गणितीय रूप में क्या लिखेंगे? तो गणितीय रूप में लिखा जाता है जैसे ए सदिश है वो के यहाँ कोई कांस्टेंट है और ये बी सदिश है। तो ये हमारे ए सदिश और बी सदिश के समांतर होने का क्या है, एक गणितीय रूप है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करें कि जो एक तलीय सदिश होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक तलीय सदिश के लिए एक तलीय सदिश से अभिप्राय है कि जो हमारे पास सदिश है वो एक ही तल में होने चाहिए। तो उन्हें क्या कहेंगे? एक तलीय सदिश कहेंगे। जो एक ही तल में हो, जो एक ही तल में हो, उन्हें क्या कहते हैं? एक तलीय सदिश कहते हैं। अब हम बात करें जैसे हमारे पास
कोई भी 3 सदिश दिए गए हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, एक तलीय होंगे। इसकी क्या शर्त है? एक तलीय होंगे यदि इनको इस रूप में लिखा जाए, ए सदिश बराबर एक्स, बी सदिश प्लस वाई, सी सदिश। अगर इस रूप में लिखा जा सकता है तो ये तीनों क्या होंगी? एक तलीय सदिश होंगी। जहाँ एक्स व वाई क्या है? जहाँ एक्स व वाई क्या है? अदिश राशि है, अदिश है। कहने का मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू है। तो यह था हमारे पास एक तलीय सदिश के लिए जो महत्वपूर्ण गणितीय रूप में इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। ये एक तलीय सदिश होने की क्या है? कंडीशन है। अब हमने देखा कि सदिश के अंदर सदिश व अदिश की परिभाषाएं पहले, फिर सदिश के कुछ प्रकार देखे। तो ये थे आज के इस वीडियो में सदिश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, इसके महत्वपूर्ण बिंदु। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।